अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। कांग्रेस का विरासत टैक्सेस लागू करने का कोई मंसूबा नहीं, जयराम रमेश का बयान। सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने दाखिल किया हलफनामा, कोर्ट को बताई केजरीवाल को गिरफ्तार करने की ये वजह। मोदी की गारंटी बेअसर रही, इसलिए झूठ का सहारा ले रहे हैं, पी चिदम्बरम का बयान। दिल्ली से बैग भर लाया जा रहा है नकदी, जेपी नड्डा पर तेजस्वी का इल्जाम। तो खबरें तफसील के साथ। कांग्रेस का विरासत टैक्सेस लागू करने का कोई मंसूबा नहीं, जयराम रमेश का बयान। कांग्रेस क़ायद साम पिट्रोडा के रिमार्क्स पर तनाज़े के बीच पार्टी ने चारशंबे के दिन जोर देकर कहा कि विरासत टैक्सेस मुतारिफ कराने का कोई मंसूबा नहीं है। इसने साबिक मरकजी वजीर जयंत सिन्हा के रिमार्क्स के हवाले से कहा कि असल में मोदी हुकूमत ये टैक्सेस लागू करना चाहती है। इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस के सदर साम पिट्रोडा ने दौलत की दोबारा तकसीम के मसले पर एक सवाल के जवाब में अमरीका के विरासत कानून का जिक्र किया था। मोदी ने चारशंबे के दिन पिट्रोडा के रिमार्क के हवाले से कांग्रेस पर तनकीद की और कहा कि मुल्क की सबसे कदीम जमात अवाम के असासे और हुकूक छीन लेने के खतरनाक इरादे रखती है। एक्स पर पोस्ट में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस विरासत टैक्सेस मुतारिफ कराने का कोई मंसूबा नहीं रखती। मोदी और राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन का नोटिस। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की जानिब से ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लिया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने पार्टी पर मजहब, ज़ात पात, बरादरी और या ज़बान की बुनियाद पर नफरत और तकसीम पैदा करने का इल्ज़ाम लगाया। सीआई ने 29 अप्रैल की सुबह 11 बजे तक जवाब तलब किया है। इलेक्शन कमीशन ने अवामी नुमाइंदगी एक्ट की दफ़ा 77 का इतलाक़ किया और कहा कि पार्टी सुदूर को स्टार मुहिम चलाने वालों के रवैये के लिए जवाबदा होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी सदर जेपी नड्डा और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा कि वो 29 अप्रैल को सुबह 11 बजे तक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के खिलाफ क़वानीन की खिलाफ वर्जी के MCC के इल्ज़ाम का जवाब दे। कमीशन ने कहा कि आला हुद्दों पर फायज लोगों की इंतखाबी तकारीर का असर ज़्यादा संगीन होता है। PM मोदी के खिलाफ शिकायत। PM मोदी ने 21 अप्रैल को राजस्थान के बांसवाड़ा में कहा था कि अगर कांग्रेस इक़्तिदार में आती है तो वो लोगों की जायदादें इन लोगों में तकसीम करेगी जिनके ज़्यादा बच्चे हैं। साथ ही PM मोदी ने कहा था कि कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर में लिखा है कि हुकूमत बनाने के बाद हम माओ बहनों के सोने का हिसाब लेंगे और उसकी मालूमात लेंगे। यही नहीं, PM ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह के इस तबसरे का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि मुल्क के वसाइल पर अक़लियतों का पहला हक़ है। कांग्रेस ने PM मोदी के तबसरे पर इलेक्शन कमीशन से शिकायत की थी। कांग्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया था। बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के खिलाफ अपनी रैलियों में ज़बान और अल्फाज के इस्तेमाल पर इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराई थी। बीजेपी ने इल्ज़ाम लगाया था कि राहुल गांधी ने तमिलनाडु में ज़बान की बुनियाद पर लोगों में उलझन पैदा करने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमाओं ने दावा किया था कि राहुल गांधी अपनी तकरीरों में ज़बान की बुनियाद पर शुमाली और जनूबी हिंदुस्तान को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तहरीरी शिकायत में राहुल गांधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया था। पुलवामा के शहीदों की बीवियों का मंगलसूत्र किसने छीना, डिम्पल यादव का बयान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मंगलसूत्र वाले रिमार्क पर बीजेपी पर दरबदर तनकीद में समाजवादी पार्टी क़ायद डिम्पल यादव ने चारशंबे के दिन कहा कि बीजेपी को जवाब देना चाहिए कि पुलवामा में हलाक फौजियों की बीवियों का मंगलसूत्र किसने छीना। समाजवादी पार्टी क़ायद मोदी के इल्ज़ाम का हवाला दे रही थी कि कांग्रेस बरसर इक़्तिदार आई तो अवाम की दौलत मुसलमानों में दोबारा बांट देगी। उन्होंने इसके लिए साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह के इस बयान का हवाला दिया था कि मुल्क के वसाइल में पहला हक़ मुसलमानों का है। मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में इंतखाबी रैली से खिताब में कहा था। समाजवादी पार्टी उम्मीदवार अनु टंडन की तायद में उन्नाव में इलेक्शन रैली से खिताब में डिम्पल यादव ने कहा कि मंगलसूत्र की बात करने वालों को पुलवामा के बारे में भी बोलना चाहिए। हमारे फौजी शहीद हुए और उनकी बीवियों का मंगलसूत्र छीन गया। बीजेपी वालों को जवाब देना चाहिए कि पुलवामा में वाक़या में
किसका हाथ है, हुकूमत ने इस सिलसिले में क्या किया। समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव की बीवी ने किसी का नाम लिए बगैर यह बात कही। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में फरवरी 2019 में आम इंतखाबात से कबल गाड़ी पर हमले में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के 40 जवान हलाक हुए थे। मैनपुरी की रुकने पार्लियामेंट डिपुल यादव ने मोदी हुकूमत पर नौजवानों की नौकरियां और रोजगार छीन लेने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि आज मुल्क जमहूरियत को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, मुल्क की दौलत चंद सरमाएदारों में बांटी जा रही है। SP सरबराह अखिलेश यादव ने दाखिल किया खुनूस से पर्चे नामजदगी, बीजेपी के सुब्रत पाठक होंगे मद्दे मुकाबिल। गुज़िश्ता कई दिनों से जारी क़ियास आराइयों को ख़त्म करते हुए SP सरबराह अखिलेश यादव ने खुनूस से अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया। इस सीट से पहले पार्टी ने तेज प्रताप यादव की उम्मीदवारी का ऐलान किया था, मगर इस ऐलान के दूसरे रोज़ ही यहां से अखिलेश यादव के मैदान में उतरने की खबरें मीडिया में आने लगी थी। अखिलेश यादव ने जब कनौज से अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया तो चचा राम गोपाल यादव भी इनके साथ मौजूद थे। पर्चे नामजदगी दाखिल करने से कबल अखिलेश यादव ने अपनी 2 तस्वीरें सोशल मीडिया साइट X पर शेयर की। ये तस्वीर इस वक्त की है जब अखिलेश ने पहली बार अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया था। इन तस्वीर को शेयर करते हुए अखिलेश ने लिखा, एक बार फिर तारीख दोहराई जाएगी, अब नया मुस्तकबिल बनाया जाएगा। अखिलेश यादव के पर्चे नामजदगी दाखिल करने के बाद SP लीडर शिवपाल यादव ने दावा किया कि अखिलेश यादव ये इलेक्शन ज़बरदस्त अक्सरियत से जीतेंगे। अखिलेश और डिम्पल पहले भी यहां से इलेक्शन जीत चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में ED ने दाखिल किया हलफनामा, कोर्ट को बताई केजरीवाल को गिरफ्तार करने की ये वजह। ED ने जुमेरात के रोज़ दिल्ली शराब पॉलिसी से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ अर्जी की मुखालिफत की। मरकजी तफ्तीशी एजेंसी ने कहा कि केजरीवाल तहकीकात में ताउन नहीं कर रहे हैं। ED ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे में कहा, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनी है। हमने केजरीवाल को इस मामले में पूछगिछ के लिए 9 सुमन भेजे, लेकिन वो एक में भी हाजिर नहीं हुए। केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग के मुजरिम है। मरकजी तफ्तीशी एजेंसी ने मजीद कहा कि केजरीवाल को किसी बदनीयती पर मबनी इरादे की वजह से गिरफ्तार नहीं किया गया। कानून के सामने सब बराबर है। ऐसी सूरत हाल में किसी लीडर के साथ किसी दूसरे मुजरिम से मुख्तलिफ सलूक करना आइन के तहत नहीं है। ED ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जब वो PMLA की दफ़ा 17 के तहत केजरीवाल का बयान रिकॉर्ड कर रहे थे, इसी दौरान भी वो हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रहे थे। दरअसल केजरीवाल ने 120 पॉलिसी केस में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट से रुजू किया था, लेकिन यहाँ से इन्हें राहत नहीं मिली। मोदी की गारंटी बेअसर रही, इसलिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। P चिदम्बरम का बयान। कांग्रेस के सीनियर लीडर P चिदम्बरम ने कहा कि दौलत की दोबारा तकसीम और विरासती टैक्सेस पर मनगढ़ंत तनाज़ा जाहिर करता है कि भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा इलेक्शन में खौफजदा है और झूठ का सहारा ले रही है, क्योंकि मोदी की गारंटी कोई असर छोड़ने में कामयाब नहीं हो सकी। लोकसभा इंतखाबात के लिए कांग्रेस का मंशूर तैयार करने वाली कमेटी के चेयरमैन चिदम्बरम ने कहा कि पार्टी का ये इंतखाबी दस्तावेज किसी खास मजहब के लिए नहीं बल्कि तमाम तबकात के लिए इंसाफ का वादा करता है। चिदम्बरम ने एक बयान में कहा, ये वाज़ेह है कि बीजेपी कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर 2024 से खौफजदा है। इस मंशूर ने लोगों के जहनों में, खास तौर पर गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों के जहनों पर गहरा असर छोड़ रहा है। साबिक मरकजी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि मंशूर दर्ज फहरिस्त ज़ातों, दर्ज फहरिस्त कबाइल, दीगर पसमानदा तबकात, नौजवानों और ख़वातीन को नई उम्मीद देता है। पटना के एक होटल में लगी आग, 2 लोगों की जलकर मौत, कई जख्मी, राहत और बचाव का काम जारी। राजधानी पटना के कोतवाली थाने इलाके में वाक़ स्टेशन के करीब पाल होटल में ज़बरदस्त आग लग गई। फिलहाल फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। ज़राए के मुताबिक आग में जलकर 2 लोगों की मौत हो गई, साथ ही कई लोगों के आग में झुलसने की भी खबर है। देखते ही देखते आग ने खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली। जाए वक़्फ़ पर कई एम्बुलेंस मौजूद है। रेस्क्यू टीम के जरिए लोगों को बाहर निकालते ही इन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल पहुँचाया जा रहा है ताकि इनका वक्त पर इलाज हो सके। होटल में फंसे लोगों को बहिफाजत निकालने की कोशिशें जारी है। इमारत के ऊपर अब भी कई लोगों के फंसे होने की इतलात है। अंदाज़ा है कि आग से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। वाज़ेह हो कि ये वाक़या राजधानी पटना के स्टेशन के करीब वाक़े गोलमर इलाके में पेश आया, जहां पाल होटल में अचानक आग लग गई। दोनों मरने वालों की शिनाख्त नहीं हो सकी। कई लोगों को निकाल लिया गया। आग में झुलसने वाले अफराद को इब्तिदाई तिब्बी इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। आग पर काबू पाने की मुसलसिल कोशिशें जारी है। कोतवाली थाने की पुलिस के साथ पटना के SDM भी मौके पर मौजूद है। गर्मी और हवा की वजह से टीम को आग पर काबू पाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। एहतियात के तौर पर आसपास की इमारतों को खाली करा लिया गया। मंडप में लड़की की हंगामा आई, मोहब्बत में धोखे का इल्ज़ाम, शादी रोक दी गई, दुल्हा गिरफ्तार। मोहब्बत के नाम पर दुल्हे की जानिब से धोखा देने का इल्ज़ाम लगाते हुए एक लड़की के शादी के मंडप में घुसाने और हंगामा करने पर शादी रोक दी गई और दूल्हे को पुलिस ने
हिरासत में ले लिया। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले जयशंकर भोपालपल्ली में पेश आया। पुलिस ने बताया कि शादी ज़िले के जुकल के एक शादी खाने में हो रही थी कि अचानक ये लड़की शादी के मंडप में पहुंच गई और इसने हंगामाराई करते हुए कहा कि दुल्हा प्रशांत इससे मोहब्बत करता था, इसने शादी की यकीन दहानी करवाई थी। ताहम वो अपने इस वादे से मुनारिफ हो गया, उसको धोखा देते हुए दूसरी लड़की से शादी कर रहा है। लड़की के इस इल्ज़ाम पर वहाँ मौजूद मेहमानों के साथ साथ दुल्हन के रिश्तेदार भी हैरतज़दा हो गए। लड़की की हंगामाराई को बाज़ अफराद ने रोकने की कोशिश की, ताहम इससे इनका झगड़ा हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने दूल्हे को गिरफ्तार कर लिया, जिसके नतीजे में ये शादी रोक दी गई। नलगुंडे में सड़क हादसा, नौजवान लड़का और लड़की जाँ बहक। तेलंगाना के ज़िले नलगुंडे में पेश आए सड़क हादसे में नौजवान लड़का और लड़की जाँ बहक हो गए। यह हादसा ज़िले की एकम्पल्ली की हदूद में इस वक्त पेश आया जब कार जिसमें ये अफराद सवार थे उलट गई। इस हादसे में मजीद 2 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि जाँ बहक अफराद की शिनाख्त 32 साला मोहम्मद अजहर और 22 साला समीरा के तौर पर की गई, जो दीगर अफराद के साथ बज़रिए कार हैदराबाद से नागार्जुन सागर जा रहे थे। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जख्मियों को इलाज के लिए देवरकुंडे के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए इनको हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। राजस्थान में हिंदुस्तानी फिजाइया का UAV तैयारा गिरकर तबाह। हिंदुस्तानी फिजाइया का जासूसी तैयारा जुमेरात की सुबह राजस्थान के जैसलमेर जिले के गाँव में गिरकर तबाह हो गया। इस हादसे की इत्तला मिलते ही फिजाइया के एहलकार जिले इंतजामिया के साथ जिले हेडक्वार्टर से 30 किलोमीटर दूर रोजानी के धनी जाजिया गाँव पहुंचे। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम ने जासूस तैयारे के मलबे में आग पर काबू पा लिया। ताहम इस हादसे में अभी तक किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला सामने नहीं आई। एयर सर्विस के जासूस तैयारों में कोई पायलट नहीं और ये रिमोट कंट्रोल से चलाए जाते हैं। इस तैयारे को सरहदी इलाके में जासूसी की सरगर्मियों पर नज़र रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये तैयारा जैसलमेर के पुतला गाँव के करीब एक ज़ोरदार धमाके के साथ गिरकर तबाह हो गया। जोरदार धमाके की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग जाए हादसे पर पहुंच गए। तैयारे के हादसे के बाद किसी जानी नुकसान के बारे में कोई इत्तला नहीं। IF ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि हादसे की वजह जानने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तश्कील दी गई है। दिल्ली से बैग भर लाया जा रहा है नकदी, JP नड्डा पर तेजस्वी यादव का इल्ज़ाम। अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने BJP के कौमी सदर JP नड्डा पर बड़ा हमला किया। तेजस्वी ने कहा कि इन्हें इत्तला मिली है कि JP नड्डा दिल्ली से बड़े बैग लाकर बिहार में नकदी तकसीम कर रहे हैं। तहकीकात एजेंसियां भी इस काम में JP नड्डा की मदद कर रही है। तेजस्वी यादव ने यह इल्ज़ाम JP नड्डा की जानिब से मीसा भारती के नाम का मतलब बताने के बाद लगाया है। अपनी इंतखाबी मुहिम के बाद पटना हाईवे अड्डे पर तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव के पूर्णिया सीट से इलेक्शन लड़ने के सवाल पर कहा कि मुल्क में इंतखाबात सिर्फ इंडिया बमुकाबला NDA है। इंडिया इत्तेहाद आइन को बचाना चाहता है और NDA वाले नागपुर ये कानून लाना चाहते हैं। पप्पू यादव का नाम लिए बगैर इन पर निशाना लगाते हुए कहा कि वो इंडिया के साथ नहीं, जिसका मतलब है कि वो आइन के खिलाफ हैं। तेजस्वी ने मंगलसूत्र पर PM के बयान पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि जो लोग मंगलसूत्र बेचने की बात कर रहे हैं, इनसे पूछना चाहिए कि मंगलसूत्र किसके लिए पहना जाता है, सुहाग के लिए ना। लेकिन वज़ीर आज़म मोदी इनमें मुल्क में क्या किया है? कोरोना के दौरान कितने लोगों की मौत हुई? पुलवामा में कितने लोग शहीद हुए? चीन जब हमला करता है तब कब किसी ना किसी माँ बहनों की सुहाग छीन जाती है? इसका जवाब वो नहीं देंगे, सिर्फ कुछ से कुछ बयानबाजी कर रहे हैं। आज गांधी भवन में BJP के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की चार्जशीट जारी। चीफ मिनिस्टर TPCC सदर मिस्टर रेवंत रेड्डी, AICC इंचार्ज मिसेस दीपा दास मुंशी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिस्टर भट्टी विक्रमार्का और वज़ीरा, अरकान पार्लियामेंट, MLC MLAs, AIC सेक्रेटरीज और सीनियर कायदीन इस प्रोग्राम में शिरकत की। One second, sir. తెలంగాణ విడుదల చేస్తున్న ఛార్జ్షీట్ కార్యక్రమంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క గారు, AICC ప్రధాన కార్యదర్శి దీపాదాస్ మున్షి గారు ప్రధానంగా 2-3 విషయాలు నేను ప్రస్తావించదలుచుకున్న తెలంగాణ ప్రజల ముందు. 10 సంవత్సరాలలో NDA ప్రభుత్వం యొక్క వైఫల్యము, 4 ఎన్నికల తర్వాత భారతీయ జనతా పార్టీ పన్నుతున్న కుట్రల్ని ప్రజలకు వివరించాల్సిన బాధ్యత ప్రధాన ప్రతిపక్ష పార్టీ అయిన కాంగ్రెస్ మీద ఉన్నది. 2014-2019 ఎన్నికలలో నరేంద్ర మోడీ గారు స్పష్టమైన హామీ ఇచ్చింది. ప్రతి సంవత్సరం 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు నిరుద్యోగ యువకులకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది.
10 సంవత్సరాలలో 20 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇవ్వాల్సిన నరేంద్ర మోడీ గారు 2022 సంవత్సరంలో లోక్సభలో నేను అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానంగా 7,21,681 ఉద్యోగాలు ఇచ్చినామని వారు సమాధానం చెప్పారు. అంటే 2 ఎన్నికలలో నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రధానమంత్రిగా అవకాశం వస్తే 20 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తా అని చివరికి ఇచ్చిన ఉద్యోగాలు 7 లక్షల చిల్లర. అదేవిధంగా రైతులకు సంబంధించి స్వామినాథన్ కమిషన్ అమలు చేయడమే కాకుండా రైతుల ఆదాయాన్ని 2x చేస్తామని చెప్పి నరేంద్ర మోడీ గారు మాట ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ చివరికి అదానీ, అంబానీ, అమెజాన్ ఒత్తిడులకు కార్పొరేట్ కంపెనీలకు లొంగిపోయిన ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం రైతు వ్యతిరేక 3 నల్ల చట్టాలను తీసుకొచ్చి శాశ్వతంగా రైతులను తమ భూముల్లోనే కార్పొరేట్ కంపెనీలకు బానిసలుగా కట్టబెట్టాలనే ప్రయత్నం చేస్తే లక్షలాది మంది రైతులు ఢిల్లీ సరిహద్దులో 16 నెలలు వీరోచితంగా పోరాటం చేసి ప్రభుత్వం మెడలు వంచి ఆ చట్టాలు వెనక్కి తీసుకోవడమే కాదు, యావత్ రైతాంగానికి నరేంద్ర మోడీ గారు పార్లమెంట్ సాక్షిగా క్షమాపణ చెప్పాల్సిన పరిస్థితులు వచ్చినాయి. అదేవిధంగా నరేంద్ర మోడీ గారు స్విస్ బ్యాంకులో లక్షలాది కోట్ల రూపాయల నల్లధనం ఉంది. ప్రధానమంత్రి బాధ్యత చేపట్టిన 100 రోజుల్లోనే స్విస్ బ్యాంకులో ఉన్న నల్లధనాన్ని మొత్తం తీసుకొచ్చి జన్ ధన్ ఖాతాలో ప్రతి పేదవాడికి 15 లక్షల రూపాయలు ఖాతాలో వేస్తాను. 10 సంవత్సరాలు అయిపోయింది, 10 పైసలు కూడా ఈ రోజు వరకు ఎవరి ఖాతాలో వేయలేదు. జన్ ధన్ ఖాతాలు దాదాపుగా 40 కోట్లు తెరిచినామని గొప్పగా చెప్పుకునే ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం, నరేంద్ర మోడీ గారు చిల్లి గవ్వ కూడా ఏ పేదవాడి ఖాతాలో వేయకుండా ఈ రోజు దేశాన్ని మోసం చేసి कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार गड्ढम रंजीत रेड्डी ने चिविल्ला पार्लिमानी हल्के की सीट के लिए राजेंद्र नगर एमआरओ के दफ्तर में जिले कलेक्टर शशांक को अपने पर्चे नामजदगी का दूसरा सेट पेश किया। నేను డాక్టర్ జి రంజిత్ రెడ్డి చేవెళ్ల పార్లమెంట్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీలోని కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా హస్తం గుర్తు మీద 2వ సెట్ నామినేషన్ దాఖలు చేయడం జరిగింది. మా గౌరవనీయులు, మా వికారాబాద్ డీసీసీ అధ్యక్షులు, పరిగి స్థానిక శాసనసభ్యులు అన్న పెద్దలు రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు, మా టిమ్రిస్ చైర్మన్ సోదరుడు ఫహీం భాయ్ గారు, మా షేర్లింగంపల్లి నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ జగదీష్ గౌడ్ గారు, మా మహేశ్వరం ఎంపీపీ సునీత అంధ్యా నాయక్ గారు సమక్షం डायरेक्टर जनरल और पुलिस मुबस्सिरीन सीपी श्रीनिवास रेड्डी की मौजूदगी में एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस विक्रमांत सिंह, जिला कलेक्टर हैदराबाद रिटर्निंग ऑफिसर अंजीब दुरिश्ती ने हिस्सा लिया, जिन्होंने जीएमसी हेडक्वार्टर्स हैदराबाद एडिशनल कलेक्टर रिटर्निंग ऑफिसर सिकंदराबाद में पोलिंग स्टाफ अफसरान के वफ्द का दूसरा दौर मुकम्मल किया। हेमंत केशव पाटिल EVD डायरेक्टर, प्रकाश रेड्डी हैदराबाद पार्लियामेंट हल्के के जनरल ऑब्जर्वर श्री विद्या, 2010 IAS बैच सिकंदराबाद पार्लियामेंट हल्के के जनरल ऑब्जर्वर डॉक्टर सरोज कुमार, सिकंदराबाद हल्के पोल्स ऑब्जर्वर शशांक आनंद, 2006 IPS बैच के नोडल अफसरान और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर इंतखाबी मुबस्सिरीन को इंतखाबी इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर रोनाल्ड रोज ने बयान जारी किया। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।